एमसी की ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में और खुदा की प्रेजेंस में हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। लिखा परमेश्वर के कलाम में कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, यानी कि आप जब उठते हैं, बैठते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपको जागते रहना है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं ऑफिस जाऊंगा, परमेश्वर मेरे साथ है। सिस्टर्स है, मैं किचन में जाऊंगी, परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं प्रार्थना करूंगी, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आज मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन एक बात है, परमेश्वर ने कहा विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में बने रहो, कि अचानक किसी शोर से डर ना जाना, किसी बात से ना घबराना, सिर्फ विश्वास में बने रहना। क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा कि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हम देखने पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा जो वचन पर विश्वास करता है वो निश्चय आशीष को पाएगा। लेकिन लोगों को आज ये कि पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। लेकिन परमेश्वर के कलाम में लिखा कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि जा, जो देश मैं तुझे दिखाता हूं उस देश में जा, और अब्राहम ने एक बात भी इस बात पे चिंता नहीं की, एक बार भी सोचा नहीं, और परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया मैं तुझे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन उसने एक बात पर विश्वास रखा कि जो मेरे लिए जीवित उद्धार करता परमेश्वर ने एक वर्ड बोला है कि मैं तुझे बहुत जातियों में महान बनाऊंगा, और वो देश परमेश्वर मुझे देगा जहां उसने मेरे लिए नियुक्त किया है। बिना देखे सिर्फ वर्ड पे उसने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा अब्राहम ने बड़ी आशीष को पाया। आज हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं पहले, उसके बाद विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देता है जो वचन को मानेगा, उसके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। जो वचन को पढ़ेगा, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देगा। लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर की देखी हुई बातों पे नहीं, अनदेखी बातों पर आप विश्वास करें। यदि आप थोमा को देखो, उसने पहले देखा उसके बाद विश्वास किया, तो उसकी आशीष कम है। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर के बाइबल हमें बताती है, कलाम हमें बताता है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है परमेश्वर। कि अगर आप विश्वास करते हैं, अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, आज मेरे लिए परमेश्वर ने चंगाई रखी है, आज मेरे लिए परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष रखी है, आज एक बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर मुझे देगा। आप बोले वचन बताता है कि मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। कब ये परमेश्वर वचन आपके जीवन में पूरा करेगा? जब आप कहेंगे यस परमेश्वर आपने मुझे सिर ठहराने के लिए बनाया है, यस परमेश्वर आपने मुझे बेस्ट बनाने के लिए ठहराया है, यस परमेश्वर आज मेरे जीवन में आप बड़ी आशीष देने के लिए जा रहे हो। लिखा परमेश्वर के कलाम के अंदर कि जब परमेश्वर बोलता है तभी काम होता है। आज परमेश्वर बोलेगा और आपके जीवन में काम होगा। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि कई बार आप सुनते हैं, एक स्टोरी होती है कि जो हिरण होते हैं, मृग होते हैं, उसकी कस्तूरी जो मृग होता है उसकी नाभि के पास, उसके स्टमक के पास एक बैग होता है, एक थैली होती है जिसके अंदर से फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है। लेकिन वो ये खोजती है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसे ये नहीं पता ये खुशबू मेरे अंदर से ही आ रही है। वो खुशबू परमेश्वर का कलाम है, वो फ्रेग्रेंस परमेश्वर की आराधना है, वो खुशबू, वो सुगंध परमेश्वर का उपवास है। क्योंकि जो धर्मी लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, आज वो देखते हैं, उसके बाद उस फ्रेग्रेंस को महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोला यदि तू मेरे वचन में बना रहे, यदि तू मेरे सामने बना रहे, तो यदि तू मेरी विधियों को माने, यदि तू मेरी उपासना करे, मेरे वचन से दाएं या बाएं ना मुड़े, तो जैसे मैं मूसा के संग था तेरे भी रहूंगा। तो आज परमेश्वर आपसे यही बोल रहा है, आपको विश्वास करना है, अनदेखा विश्वास करना है, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना, आपको वचन पर विश्वास करना है। जब परमेश्वर के दास आपको वचन से सिखाएं तो वचन से सुनो कि वचन आपको क्या सिखाया जा रहा है। कि परमेश्वर के कलाम में लिखा बहुत से लोग आएंगे, परमेश्वर के कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तुम्हें भेड़ों को किनके बीच में, भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, जिन्होंने क्या किया हुआ है, भेड़ की खाल को वेयर किया हुआ है, लेकिन वो देखने में मसीह होंगे, लेकिन जब आप उनके नेचर को देखेंगे, जब आप उनके बोलने को देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो तुम्हें फाड़ खाएंगे। यानी कि वो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, वो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन खुदा ने एक बात बोली, जब तू मेरे वचन के साथ चलेगा, जब मेरा पवित्र आत्मा तेरे साथ चलेगा, तब तू भय ना खाएगा, तू डरेगा नहीं, बल्कि तू बलवंत होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह भी जिस जिस शहर में जाया करता था, अगर वो बेचारी जो स्त्रियां थी, अगर उनके पास भी चला जाया करता था, या वो स्त्रियां आकर उनके पास, जैसे मरियम को आपने देखा कि जब वो आई फरीसी के घर में, जब बैठक थी, बहुत से लोग आए वहां पर, और उसने आकर क्या किया, यीशु मसीह के पैरों पर बैठ गई। लोगों ने सवाल उठा दिया, कहते अगर ये परमेश्वर का व्यक्ति होता, अगर ये परमेश्वर का जन होता, तो ये जान जाता ये स्त्री कैसी है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं जानता हूं
परमेश्वर ने माफ करने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें दया दिखाने का अधिकार दिया है, परमेश्वर ने हमें नम्रता, संयम और प्रेम बांटने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कहा तेरे फलों से लोग तुझे पहचान लेंगे तेरे अंदर क्या है। गलती हर एक इंसान करता है। परमेश्वर ने कहा धरती पर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो धर्मी है, जो अपने यहाँ पर हाथ रख के बोले मैं ही धर्मी हूँ। इसका मतलब उसके अंदर घमंड का आत्मा काम करता है। यीशु मसीह के नाम में यदि आप किसी की बुराई करते हैं, परमेश्वर कहता है तेरी भी की जाएगी। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, बेशक कोई मनुष्य आपको नहीं देख रहा लेकिन यहोवा जरूर देख रहा है। परमेश्वर ने कहा दूसरों की चाल मत चल, मसीह की चाल चल। मसीह ने जिस काम के लिए तुझे नियुक्त किया है वो काम तू कर, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तू किसी की निंदा करेगा तो तेरी भी निंदा की जाएगी। अगर तू किसी को नीचा दिखाएगा तो तुझे भी नीचा किया जाएगा। तो यीशु मसीह ने एक ही बात कही, जहां उसकी निंदा की गई, जहां उसका तिरस्कार किया गया, वो शहर में सुसमाचार सुनाकर दूसरे शहर में चला गया। यानी कि वहां भी परमेश्वर ने एक बड़ा काम लेना था। आज अगर आंधी तूफान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई आपकी निंदा कर रहा है, आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, बीमारियां आपकी लाइफ में आ रही है, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, आपको चिंता नहीं करनी। यहोवा आपके साथ है, यहोवा आपके कामों को सफल करेगा, क्योंकि परमेश्वर की कलाम के अंदर लिखा तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, तो परमेश्वर के अनुग्रह में चलना, अपने आप को छोटा और दीन करके चलना, तब तो परमेश्वर के अनुग्रह को पाएगा।